नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार हम लोग पंचायत चुनाव का कवरेज कर रहे हैं। इसके तहत क्षेत्र में जिले में जितने भी प्रत्याशी हैं या वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याशियों से जाकर के मिल रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, चुनाव में उतरने की क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं चौगाई क्षेत्र से, डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है चौगाई, और चौगाई क्षेत्र से वर्तमान जिला पार्षद बंटी शाही जी, जो कि पिछले 2 बार से वहां पर जिला पार्षद हैं और इस बार फिर से ये मैदान में उतरने वाले हैं। तो इनका नाम है अरविंद प्रताप शाही उर्फ बंटी शाही के नाम से इनको लोग जानते हैं। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता होने के साथ साथ जनप्रिय नेता बोले। क्षेत्र में इनका एक छवि अलग है, जनप्रिय नेता के रूप में इनको लोग जानते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका अपने चैनल के इस शो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद गोलू जी, गुलशन जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सुन रहे हैं और चाहे जिससे हम जुड़ रहे हैं। और शुभकामना भी देते हैं। होली की हार्दिक सबको शुभकामना है। और साथ में एक नववर्ष भी आने वाला है, तो उसकी भी हिंदू नववर्ष, उसकी भी हार्दिक शुभकामना है। बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भी आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या कुछ इस बार खास प्लानिंग है आपके पास अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के? देखिए, जनता ने हमें 2011 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में हमें अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया। तो निश्चित तौर पे उस समय से और अभी तक मेरा क्षेत्र में जितनी भी सरकारी, खासकर पंचायती राज की जो भी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने का काम था और हमने बखूबी उतारा भी है। और इसीलिए हमें फिर पुनः 2016 में जनता का भारी बहुमत के साथ लगभग 5,000 मतों से जनता ने हमें जिता कर भेजा जिला परिषद के रूप में। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता का हमारे ऊपर विश्वास है और विश्वास पे हम खरा उतरे हैं, तभी हमें जनता ने दोबारा भेजा है। और आने वाले समय में जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी पंचायती राज से संबंधित योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारने के साथ ही और केंद्रीय और बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जिसको जितना लाभ मिल सकता है, तो हम देने और दिलाने का काम करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के जो भी जनता है, तो क्या वो माने कि इस बार जो आप चुनाव में उतरने वाले हैं या जीत जाते हैं, तो जो कार्य पीछे आपसे छूट गए हैं, अधूरे रह गए हैं, उसे आप पूरा करेंगे? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में 3 व्यवस्थाएं हैं विकास से संबंधित, जो राशियां मिलती हैं। और सिर्फ राशि से ही विकास संभव होता नहीं है। सिर्फ मान लीजिए हम गली नली का ही डेवलप करें, तो उससे सिर्फ विकास का ये नहीं होता है। आधारभूत संरचना जो है पूरे पंचायतों का, वो सारा डेवलप हो। पंचायतें साफ सुथरी रहें। पंचायतों में जो भी क्योंकि गांव है, तो गांव में गैर संगठित मजदूर ज़्यादा होते हैं, तो गैर संगठित मजदूरों का कार्ड बने, मनरेगा मजदूरों का कार्ड बने, स्वास्थ्य लाभ हो। तो कहने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास जब तक पूरे पंचायतों का नहीं होगा, तो तब तक वो विकास का मुख्य धारा नहीं है। और गली नली की जहाँ तक बात है, तो पंचायत में मुखिया लेवल से, पंचायत समिति के द्वारा और जिला परिषद का जो भी एक विकास की राशि का फंड आता है, उससे विकास तो होता ही रहता है। लेकिन असली विकास है शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, और लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो, सफाई हो पंचायतों में। क्योंकि पंचायत, अब तो सरकार ने अभी हाल ही में इस बजट सत्र में विधानसभा में पंचायती राज मिनिस्टर ने कहा भी है कि हर पंचायतों में जो है ये सफाई कर्मी की बहाली होगी। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पंचायतों में कोई ऐसी राशि नहीं है जिससे गली नली को सफाई किया जा सके। कभी काल कुछ थोड़ी बहुत राशि आती है जो सक्षम नहीं है इससे सफाई होने पे। तो निश्चित तौर पे पंचायतों का विकास आने वाले भविष्य में सरकार का फोकस भी है। और गलियों में जो उजाला कार्यक्रम है कि हर गली में, हर वार्ड में 14-15 जो स्ट्रीट लाइटें वो हैं, क्योंकि गांव भी जो हो स्मार्ट गांव हो, शहर मत बने। क्योंकि शहर जब बन जाएगा गांव, तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। क्योंकि शहर में और वही गांव जो होगा वो स्मार्ट गांव हो जाए, गलियां चकाचक हो जाए, रोजगार के साधन पैदा हो जाए, सफाई हो, तो ये सारे चीज़ हो, तो एक सुंदर गांव की संरचना होगी। इसके लिए आपकी क्या प्रयास है या क्या प्रयास रहेगी भविष्य में?
तो जो भी आप देखिए, बता पहली रहे बात थे। यह है कि जो भी हमारे पंचायतों के द्वारा जो भी कार्य योजनाएं बनती है, हम्म। उस कार्य योजनाओं को जब जिले में भेजा जाता है तो हम अपने सदन में, जो जिला परिषद का सदन चलता है यहाँ पे, तो सदन में हम लोग को जितना भी हो सकता है उसको चाहते हैं कि 100% योजनाओं की स्वीकृति हो और वो पंचायतों में जाकर वो राशि खर्च हो, और फिर आगे का भी यही हम लोग का प्लानिंग है। और निश्चित तौर पे आज आने वाले समय में निश्चित तौर पे गांव की तस्वीर जो है बदली है और गांव में विकास की बयार जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा, जिला समेत प्रदेश तक आपको एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। आप जागरूक किसान के बैनर तले विभिन्न कार्यक्रम भी करते हैं किसानों को जागरूक करने के लिए। तो आपका भी जो चौगाई क्षेत्र है वो किसान प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो किसानों को मतलब उत्तम उन्हें उत्तम क्वालिटी के जो ये है फसल है और उसका उच्चतम मूल्य मिले, और किसानों की भलाई के लिए आपके पास क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, सर्वप्रथम ये है कि सरकार टैक्सों में मिल की स्थापना कर रही है। निश्चित तौर पे हमारा क्षेत्र जो है धान का कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो हमने पूर्व मंत्री भी थे, राणा रणधीर जी थे। तो सरकार की भी योजना है और हमने भी बार-बार मैं उनसे मिलकर मैं पत्र लिखा था कि हमारे 5 पंचायत हैं हमारे जिला परिषद क्षेत्र में। तो ऐसे तो पूरा विधानसभा है, पूरा जिला ही है। जब हम लोग घूमते हैं तो पूरे जिले की समस्या को देखते हैं। तो 5 पंचायत में हमने खासकर अपने यहाँ पत्र भी लिखा था, जिसमें एक पंचायत में पैक्स में चावल की मिल और डायर के साथ ये चालू हो गया है, और चार और पैक्स है जिसमें ये योजनाएं असली जमा पहनी है अभी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ज़मीन की समस्या है, कहीं गोदाम नहीं है। इसकी समस्याओं को लेकर हम लोग जूझ रहे हैं अभी। तो वर्तमान मंत्री फिर हमारे ग्रामीण ही, हम लोग के ग्रामीण श्री अमृत प्रताप सिंह जब मंत्री के चार्ज में थे अभी, तो उनके द्वारा अभी एक पहल किया गया है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब 4-5 पैक्स में ये खुल जाएगा जब खुद पैक्स का अपना मिलिंग हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे किसानों के धान जो है 100% खरीदी जाएगी, क्योंकि अभी भंडारण की समस्या है और पैक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी इच्छा शक्ति की कमजोरी है। क्या है कि पैक्स अध्यक्ष लोग की इच्छा शक्ति की कमजोरी कारण है किसानों का धान खरीद नहीं पा रही है। और सरकार का तो ध्यान इस बार रहा कि 100% धान की खरीदारी हो जाए। मंत्री जी ने भी चौगाई में बार जब वो आए या जिले में आए हमेशा दबाव देते रहे, क्योंकि वो स्थानीय भी हैं, ग्रामीण भी हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि बक्सर जिले में धान की खरीदारी ज़्यादा हो। तो वो भी प्रयास किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक रहा, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमजोरी रही, जिसके चलते 100% धान नहीं खरीदा गया। लेकिन आने वाले भविष्य में इस पे निश्चित तौर पे 100% खरीदारी करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास अच्छा, धान की जब खेती होती है तो उसमें पानी का जो पटवन होता है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ पे किसान है धान जो उपजाते हैं, तो नहर में पानी समय से नहीं आना और उनके खेतों तक बिजली नहीं पहुँच पाना, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए आपके क्या प्रयास है? देखिए, जिला परिषद क्षेत्र में हमने बार प्रयास किया, और कंपनियां जो बिजली कंपनी आई है, तो बिजली कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, ठेका तो ले लिया जाता है और उनके पास हैंड्स नहीं होते हैं, और वो छोटे छोटे ठेकेदारों को समूह में बांट देती है। और छोटे ठेकेदार क्या करते हैं कि किसानों कहीं ना कहीं बरगला कर और वसूली करके, जिसकी शिकायत हमने कई बार माननीय यहाँ के सम्मानित जिला पदाधिकारी को हमने किया है। तो कई बार हम लोगों ने बैठक में भी बात उठाई कि छोटे छोटे ठेकेदारों की बिजली कंपनी बांट देती है ठेकेदारी, जो अनट्रेंड होते हैं, और उनके द्वारा कार्य ले लिए जाते हैं, और फिर वो पैसे की उगाही शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ पैसे की उगाही नहीं हो पाती है, वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं वहाँ पे और बिजली काम करना। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो कंपनियां आ रही हैं, उनके पास हैंड्स हो और स्वतः काम करे, तब कुछ काम की क्वालिटी बेहतर होगी। नहर से जो पानी और नहर की जहाँ तक बात है, तो नहर में लगातार अब हर बार साल में जितनी बार धान, जैसे गेहूं की फसल है अभी, तो गेहूं में 4 बार पानी आया, तो निश्चित तौर पे ये शुभ संकेत है। और नहरों में कुछ कमियां हैं, जहां पे कहीं नहर टूटा हुआ है, सुदृढ़ करना है। तो सरकार की सोन आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं। देखा जाए कब असली जमा पहुंचता है। अगर असली जमा पहुंच जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो फसल का उत्पादन होगा वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा और किसान खुशहाल होंगे। अच्छा, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को रोजगार मुहैया कराने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर समस्या है, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी, चाहे बैठक हो या प्रदर्शन हो, उसके माध्यम से भी हमने कहा है बार कि भाई बक्सर जिले में एक लोकल प्लांट है यहाँ पे, चौसा पावर प्लांट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
हमारे क्षेत्र के लोगों को या फिर क्या कहते हैं यहाँ की जनता को वहाँ पे रोज़गार मिले, और जो भी मजदूर हों या ट्रेंड रोज़गार से उसमें करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, बाहरी हैं, तो उनको बुलाया जाए और यहीं पे रोज़गार उनको मिले, क्योंकि ये वर्क अभी 10-15 साल 20 साल चलने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और बक्सर जिले में कई प्रोजेक्ट अभी चालू है, और आने वाले समय में भी देखते हैं कि सरकार का भी मंशा है कि बक्सर जिले में ये करे। अच्छा, ये भी बात सुनने में आ रहा है कि चौसा पावर प्लांट में मंत्री जी बोले थे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, कि यहीं के बक्सर के ही लोगों का ये होगा, नौकरी लगेगा उसमें। लेकिन वहाँ पर लोग ऐसे बता रहे हैं, युवा भी बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं लगाया जा रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी लगाई। तो आप लोग एक जिले के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोग का क्या प्रयास है इसमें? ये आप जो बात कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी ने कहा था, लेकिन ये देख रहे हैं कि जो असली जमा पढ़ने का ये तब जब सारे प्रखंड स्तर पे इसका कैंप लगे और वहाँ से एक डाटा बने कि कौन रोजगार की इच्छुक है और कौन किस लायक ट्रेंड है। क्योंकि यहाँ से बच्चे जब जाते हैं वहाँ पे, हम खुद देखा हमने, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को लेकर गया भी था वहाँ पे, तो हम खुद देखे हैं कि जब वहाँ बच्चे जाते हैं तो वहाँ कोई भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है, काउंसलिंग सेंटर नहीं है कि जो लोगों को असली बताए कि क्या कौन सा रोजगार मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप क्या जानने वाले हैं। और उनके द्वारा जो गेट के पास जो कागज वो रख के आ जाते हैं बच्चे, तो उस पर कोई कॉलिंग भी नहीं आता है कि फिर कि आपका बायोडाटा मिला है, नहीं मिला है, आप काम के लायक हैं कि नहीं है आप। तो ये वहाँ ये होता नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से फिर आप इस बार आते हैं तो मैं मिलूंगा भी, और प्रयास करूंगा क्षेत्र की जनता के भी द्वारा डिमांड ही है कि हर प्रखंड में ये रोजगार मेला लगे, खासकर बक्सर विद्युत गिरी के लिए, चौसावा के लिए, और हर प्रखंड में रोजगार मेला लगे और वहाँ चिन्हित किया जाए कि कौन सा बच्चा किस लेवल का रोजगार ढूंढ रहा है और उनको उस तरह का रोजगार दिया जाए। क्योंकि उनको जब वो गेट पर जाते हैं भटक जाते हैं, और कई जो फर्जी कंपनियां हैं कुछ वहाँ के उसका नाम देके और रोजगार के लिए निकाल देती हैं विज्ञापन, और उससे पैसा वसूल करते हैं लोग। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि बक्सर बड़ा शांत जिला है और बक्सर के लोग बड़े अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले और उनके रोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान फोकस किया जाए। अच्छा, आपके यहाँ से चौगाई क्षेत्र से अभी कई प्रत्याशी मैदान में अपना ताल ठोक रहे हैं जिला परिषद उम्मीदवार को लेकर के, तो आपको किससे खतरा है? खतरा तो किसी से होता नहीं है। चुनाव होता है, जनता इसमें भगवान होता है और जनता जिसको जिता दे। क्योंकि पिछले विधानसभा में भी मैं भी चुनाव में उतरा था, कई लोग प्रत्याशी थे, फिर भी जनता ने हमें सम्मान दिया, क्योंकि हम उस जनता के सम्मान के आधार पर ही हम तीसरे पोजीशन पर हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जनता भारी मतों से, पिछली बार जो भी मत से जीते थे उससे भी ज़्यादा मतों से हमें जिताकर पुनः, ये भरोसा है कि फिर से आप वापस मतलब निश्चित तौर पर 200% भरोसा है कि हम वापस आ रहे हैं और जनता हमें जिताकर पुनः एक बार अपना नेतृत्व अपने बेटे को देगी। और